पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने सदिया वो जी। चौपाल देख बड़ा सबला भाइया और बहना ने राम राम सा। भाइया और बहना, भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय जीवन परंपरा चिंतन इमें योग को कई महत्व है या कोई ने बतावा की जरूरत कौन है। पुराना ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत अनेक प्रकार से योग ने परिभाषित करियो है। महर्षि पतंजलि कहो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, समत्वम योग उच्चते, योग है कर्मसु कौशलम। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने योगी भव अर्जुन है कि हे अर्जुन तू योगी हो, योगी होबा की सलाह दी है। तो योगी कौन हो सके है? योगी होबा का ताणी कसी कसी बातों को ध्यान रखना चाहिए। योगी होबा का ताणी खान पान में कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, और योगी होबा का ताणी और कौन सी तमाम बातों को ध्यान रखना चाहिए। तमाम जानकारी लेर आज अपने कार्यक्रम में रश्मि शर्मा जी जो योगाचार्य हैं उपस्थित हैं। राम राम साहब रश्मि जी। राम राम साहब। रश्मि जी, सबसे पहले तो जो योग है, वास्तव में योग एक बहुत व्यापक शब्द है और योग की जो महिमा है वह तो आपने तमाम तरह की जो बातें आपने देखा हाँ, सुना हाँ, जाना भी हाँ, और हर आदमी छावे कि भाई मैं योगी बनूँ। तो आज ही कार्यक्रम में मैं था यही जानकारी जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यह बताओ कि योग कई है। योग જ્યાં આપના साधारण शब्द में योग को मतलब जोड़ो है, तो वहीं ही योग को सही अर्थ जुड़बो ही है। तो जहाँ योग संस्कृत शब्द युज से बने हैं। युज को मतलब ही जोड़ना है, यानी स्वयं को स्वयं से जोड़ना, स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, स्वयं को अपनी आत्मा से जोड़ना। जब हम इस तरह से अगर चलते हैं तो हमारे धीरे धीरे हम अपने प्रति पूरी तरह से सजग हो जाते हैं और फिर हम अपने प्रति सजग होकर हमारे जीवन को अच्छी तरह से यापन करते हैं। तो योग का जो 8 अंगा की बात समाचार पत्र में भी आवे है और दूरदर्शन टीवी वगैरह में आप सुना कभी अष्टांग योग। हाँ। तो अष्टांग योग है ये महर्षि पतंजलि जी ने हमारे को ये योग के 8 अंग बताए हैं और इसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आजकल योग सिर्फ लोग योग को सिर्फ आसन समझते हैं या प्राणायाम समझते हैं और उसको ही करते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, इससे ये होगा। लेकिन योग तो क्योंकि बृहद सब्जेक्ट है, बृहद इसका वो है, व्यापक इसकी व्यापकता है, तो यम और नियम बहुत ज़रूरी हैं। यम यानी कि समाज के प्रति नियम, जो हम अहिंसा रखें, सत्य बोलें, चोरी नहीं करें, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना, हमेशा सत्य बोलें, ये हमारे को बहुत ज़रूरी, जो हमें हमारे समाज के प्रति रखना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से नियम भी हैं। नियम हमारे प्रति शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम, यानी कि मन की और तन की दोनों की सफाई, खाली तन की नहीं कि नहा लिए धो लिए और साफ हो गए, मन की सफाई भी, ठीक है ना। संतोष, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और उससे जो हमें फल प्राप्त हो रहा है उससे हम संतुष्ट रहें। तप यानी कि मेहनत करें, अच्छे से हमारे कार्य को उसमें अपना 100% दें, 100% दें, जिससे कि वो कार्य सफलतापूर्वक हो जाए। स्वाध्याय, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, है ना, उससे हमारा ध्यान, जो दिमाग है वो अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है, अच्छे विचार उससे उत्पन्न होते हैं। और ईश्वर का ध्यान बहुत ज़रूरी है। बिना ईश्वर के तो प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों ही नहीं हैं, उनको याद रखें जी। इसके बाद नंबर आता है आसन का। जब हम ये 2 पूरा उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, या मान लीजिए कि 50% भी कर लिया, तब हम आसन को ध्यान सकते हैं। वरना खाली आसन तो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं नहीं, करते हैं लोग, लेकिन करना चाहिए विद इन दोनों के साथ। आसन में हम लोग स्थिरम सुखम आसनम, जो इस चीज़ को हम स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक कर सके वो आसन है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज गतिशील कर रहे हैं, बहुत ऐसे कर रहे हैं। श्वास के साथ सजगता पूर्वक और अच्छे से अपने श्वास और मन को मिलाते हुए, भावना लेते हुए हम आसन करें जी। तब जाकर हमारा वो आसन है ना, जब जाके सिद्ध होता है। ऐसे ही प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, यानी कि हम हमारी श्वास को सजगता पूर्वक दिनों दिन उसको बढ़ाते हैं, हमारे प्राणों का, हमारे जीवन की ऊर्जा को बढ़ाते हैं।
जिसकी वजह से आगे चल के हमारे जीवन के जितने भी कठिनाइयाँ हैं या ये मान लीजिए हमारे रोग हैं, हमसे दूर होते चले जाते हैं। और ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जब हम उनको वश में कर लेते हैं, यानी कि अंदर की तरफ लेने लगते हैं, हमारी आंखें, नाक, कान, जीवा, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, इन पर विजय प्राप्त कर कर अपने अंदर भीतर की ओर झाँकते हैं, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। और रही बात धारणा की, जब हम भीतर चले जाते हैं तो एक जगह पर स्थित होकर एक ही जगह को लगातार उसके प्रति एकत्व का भाव, कंसंट्रेट हो जाए, तो वो धारणा है। इसके बाद चलते हैं ध्यान। जब एक जगह पर स्थित हो गए तो फिर यानी कि अपने भीतर हम एकीकार हो गए। और जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो आत्मा और ईश्वर का नाम अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है। हमारे ईश्वर से बात होने लगती है और हम ईश्वर के प्रति सजग हो जाते हैं। और बाद में आ जाती है समाधि, आनंदीकरण, परम आनंद। यही है अष्टांग योग पतंजलि जी का। रश्मि जी, सुनमा में बढ़िया लाग रही है, मतलब है भी बढ़िया, ऐसी बात तो कौन है, आप तो खुद ही ने माना है। लेकिन आज का आपाधापी के युग में, दौड़ भाग के युग में अतिरिक्त तमाम बातों को ध्यान रखकर इन्हें दिनचर्या में समावेशित करबो कतरोक संभव है? संभव है, क्योंकि ये हमारी हिंदू जो प्राचीन पद्धति है, परंपराएं हैं, उनसे कुछ अलग नहीं है। बस उसको हमने बदल दिया है, उसको हमने तेजी से, हमें समय नहीं कहकर उसको बदल दिया है। पहले हम प्रातःकाल जल्दी उठते थे, सूरज के उगने से पहले हम उठ जाया करते थे, हमारे पूर्वज तब उठ जाते थे। तो जब प्रातःकाल की वेला हम जल्दी उठ गए तो हमारे सारे कार्य निरंतर सही समय पर हो जाते हैं। और जब वो सही समय पर हो जाते हैं तो हम हमारे अच्छे से जल्दी से नहा धो के तैयार होके भगवान की पूजा पाठ करके और हमारे लिए समय निकाल के हमारे प्रति भी सजग हो जाते हैं, ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं, आसन प्राणायाम भी कर लेते हैं और जल्दी से सारे काम निपटा कर हम हमारे और कर्तव्य भी पूरे कर सकते हैं। था को खेवा का मतलब यान है कि थोड़ी सी मन की दृढ़ता राख और आपने इका तानी अगर बखत निकाला तो निश्चित रूप से इका सब मिल बड़ा फायदा है। वे अपने बाकी जीवन की जो जीवनचर्या है, अपनी दिनचर्या है, वो में मदद कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर आप ध्यान रखकर काम कह रहे हैं तो आपने जो काम करवा की गति है वह बढ़ जाएगी, वह बढ़ जाएगी, तो बठासों अपने समय की बचत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। योगासन और व्यायाम, क्योंकि बहुत सारा लोग जिम भी जावे, बहुत सारा लोग दूसरा तरह का व्यायाम भी करे हैं, तो योगासन और व्यायाम में कई अंतर है। देखिए ऐसा है, योगासन सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर स्थिर लेके आता है, स्थिरता लेके आता है, जबकि व्यायाम हमें गतिशीलता। आप देखिए दौड़ते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी गतिशील हो रहे हैं। योग हमें स्थिरता लाता है, हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, एक ठहराव लाता है, और वो ठहराव हमारे भीतर हमें स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में लेकर जाता है। ठीक है। इसी के साथ में योग हम श्वास के प्रति सचेत होकर करते हैं, जबकि व्यायाम हम बिना श्वास के जाने करते रहते हैं, बस करते रहते हैं, श्वासों का ध्यान नहीं रखते। इसी चक्कर में आजकल जिम में हार्ट अटैक आ जाते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते कि हमारी शरीर की, हमारी हृदय की गति कितनी बढ़ गई है, हमारी सांस फूल रही है, हमें रुकना चाहिए, इसके बाद में हम आगे नहीं बढ़े। जबकि योग इस चीज़ में हमको मदद कर रहा है, हमारी गति को सही रखता है और धीरे धीरे हमको इतना लचीला बना देता है, इतना फ्लेक्सिबल बना देता है कि हम हर चीज़ को बड़े इंजॉय होकर उत्साह से करते हैं, हर चीज़ को। इसके बाद में हम जब योग की बात करते हैं, हमारी शरीर का लचीलापन बढ़ जाता है, अंदरूनी सारे अंगों की मालिश हो जाती है, अंदरूनी अंग सब सजगतापूर्वक अच्छे से काम करने लग जाते हैं। जबकि व्यायाम के अंदर सारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, उनकी जितनी भी है जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। तो व्यायाम और योग में बहुत अंतर है। योग को ही अच्छे से किया जाए तो आपको समुचित फायदे मिल सकते हैं, जो आप एक व्यायाम में लेते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। मतलब योग आप कह रहे हैं तो उनमें व्यायाम का भी फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन केवल व्यायाम कह रहे हैं तो योग का फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योग करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि योग करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी सुबह उठकर योग करेंगे तो फायदे 100 गुना ज़्यादा होंगे।
नहीं, मान लो कोई दिनचर्या आसान की है, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया। हाँ। जो ऋषि मुनि प्राचीन काल में योग की अवधारणा करी, बिल्कुल निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त को तो एक अपनो महत्व है। हाँ। लेकिन मान लो कोई उनकी दिनचर्या ही ऐसी है, उनको काम के प्रकार ही ऐसे है, तो उन्हें अपन योग करवा था मन तो कौन कर सकता। ना 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 तो ये बात है, सबने सबको ध्यान रखता हुआ आसान के माँ के भाई बहना ने थोड़ा सुझाव दियो कि सब योग कर सके। नहीं, सब योग कर सकते हैं। दिनचर्या ऐसी है तो, लेकिन सुबह तो होगी ना सबकी। जी। प्रातःकाल तो सभी का होगा, 10 बजे वाले का भी प्रातःकाल ही है और 11 बजे वाले का भी प्रातःकाल ही है। तो मैंने कहा उठते ही सबसे पहले शौच कीजिए, आराम से नहाइए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ करके आराम से कम 15 से 20 मिनट कम से कम योग को दीजिए। हल्के कपड़े पहनिए, उचित सुबह का प्रातःकाल की अच्छा, अगर सुबह सूर्योदय के रोशनी लेकर कर सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं तो खुले वातावरण में अच्छे से बागीचे में बैठकर या घास पर बैठकर आप योग कर सकते हैं। मन शांत हो, थोड़ा अच्छा हो कि आप चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखें, खुले वातावरण में करें, साफ दरी बिछाकर और उस पर बैठकर योग को करें। हल्का सा कहीं पे ओम का गुंजन चला लें और फिर हम योग करें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो शान क्यों कि इनमें कोई सूती कपड़ा का प्रयोग न करना चाहिए, ऊन का आसन का प्रयोग को महत्व है। शान कुछ बात भी है कि मैं या कोई टाट कपड़ों बछार में करवा। हाँ, टाट का कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, आप उससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्पत की प्लास्टिक के मैट्स वगैरह जो आजकल आने लगे हैं, उससे अच्छा है कि हम उस पे करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और मतलब योग करवा कर कतरी पहली या बाद में भोजन करना चाहिए, या मान लो कोई कि दिनचर्या शान के सुबह उठता ही या भोजन कर लियो है, या अलगो भोजन कर लियो, तो उनका कतरा गैप के बाद व्यायाम योग करना अगर चाहिए। आपने नाश्ता नाम का चीज़ से कर लिया, थोड़ा खा लिया है, तो आप 1 से 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर पूरा भोजन किया है, दिन का भोजन किया है, तो आप उससे 3.5 से 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे के बाद ही आप योग कर सकते हैं। ये है इसका। तो मतलब कोई का अगर तकलीफ है शरीर में, कोई ने कमर में दर्द है या कोई ने गर्दन में दर्द है, आजकल के तमाम तरह की बीमारियां आ गई हैं, कोई को मोटापा है, रक्तचाप की शिकायत है, तो अशान का लोगों ने कौन सा विशेष बातें ध्यान रखवा की है, क्योंकि यान भी है कि भाई यान नहीं कि भाई फायदा के जगह नुकसान हो जाए। हाँ, बिल्कुल जरूर से। जैसे कि हृदय रोगी हैं, उच्च रक्तचाप वाले हैं, वो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करें, गतिशील जो जिसमें ज़्यादा ताकत लगती है और ज़्यादा हृदय का काम है, वो ना करें। जिसके कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, वो बैक फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करें, आगे ज़्यादा झुके नहीं, वो लोग सीधे रहकर आसन कर सकते हैं आराम से। अब किसी को हर्निया की शिकायत है तो वो पेट के बल लेटकर आसन ना करें। बाकी ज़्यादातर सब लोग कर सकते हैं। जिसके घुटने में दर्द है तो वो घुटने के ऊपर बल के ऊपर बैठकर आसन ना करें, बाकी पैरों को सीधा रखते हुए सारे आसन कर सकते हैं। इस तरह से सारे आसन चल रहे हैं। हाँ, स्पेशली महिलाओं को अपने पीरियड्स में, माहवारी के टाइम पे 3 दिन से 4 दिन तक आसन नहीं करने चाहिए, योग नहीं करना चाहिए। तो इनमें जो मतलब भोजन जो योगी आदमी ने कशान को भोजन, हल्को भोजन या कोई विशेष आपकी ओर से कुछ अमृतान जी ने खेवे है कि भाई जिन उगार आजकल के कि तमाम तरह का योगशालाएं और योग का प्रकार चल रहा है, तो उगेड़ो अन्न जरूर देवे है। तो इको खाई खास महत्व है या तो एक परंपरा से चाल पड़ी है। जो मगर भाई बहन बताओ कि भाई भोजन खान पान की शैली कशी होनी चाहिए, दिनचर्या की शैली कशी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि सुबह प्रातःकाल जब हम उठते हैं और हमें जो खान पान है उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रकृति से मिली हुई चीज़ें जितना हम ज़्यादा खा सकते हैं और समय मौसम के हिसाब से हमारा अनुरूप हमारा भोजन होना चाहिए। जैसे कि अभी कहा कि उगावा भोजन, क्योंकि जैसे दालें हो गई है ना, अब ये दालों को जब हम रखते हैं तो जब हम लेते हैं तो निर्जीव हो जाते हैं, जब हम उन्हें जब वापस से पानी में भिगोते हैं तो उनमें जीव निकल के आ जाता है। आप देखिए वो उगने को तैयार होती हैं, यानी कि वो सजीव हो जाती हैं। तो उनके अंदर जितने भी अपने ये अच्छे अपने सारे विटामिन्स हैं और प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं जी। और फिर हम जब उनको लेते हैं और खाते हैं तो हमारा शरीर उनको पचा लेता है, क्योंकि प्राकृतिक हैं, सजीव भी हो गए हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमेशा हमारा खाना हल्का होना चाहिए। जी। सबसे बड़ी बात, नाश्ता राजाओं की तरह,
जो दिन का खाना है वो सेठों की तरह, और जो रात का खाना है ये सोच लीजिए कि आज मिला ही नहीं है, शांति से बैठकर बस ठीक है थोड़ा खाना है वैसे खाएं। दूसरा, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, कम से कम पौन घंटे बाद पानी पिएं, क्योंकि हमारे शरीर से जो रसायन निकलते हैं वो रसायन जो हमने खाना खाया जो पचाने के लिए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उस पानी की वजह से, जिसकी वजह से हमें अपच हो जाती है, हमें गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, तो पेट की इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं अच्छा खाते खाते भी। तो इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। और रात का खाना सबसे हल्का और जल्दी खा लीजिए। ये एक है कि 8 साढ़े 8 तक अपना खाना, अब आप तो 8 साढ़े 8 बोलेंगे, पहले प्राचीन में तो 6 बजे तक खाने को सूर्यास्त से पहले खाना खत्म कर दिया जाता था। अच्छा, आजकल की जो जीवन शैली है मैं सुबह 9-10 बजे हूँ लेर, शाम का 7-8 बजे तक ऑफिस में बैठवा को एक कल्चर सो आ गया है। खेता में भी जावे है लोग बाग तो सुबह 6 बजे ही, क्योंकि अगर काम है खेती को तो करना ही पड़े, तो सुबह 6 बजे ही चली जावे, शाम का 6-7-8 बजे तक आवे है। अशान का जो लंबी दिनचर्या है, लंबा काम को प्रकार है, उनमें योग न कहीं अपन शामिल कर सका। अब जब भी काम कर रहे हैं साहब, तो पहले तो ऑफिस जब वाला की बात करूँगी मैं कि वह सारे टाइम आजकल एक लैपटॉप चाल गो है, आगे कंप्यूटर चाल गो है, जी पे आगे हमारे बैठना पड़े है, तो मैं कहीं करा कि सारे टाइम आगे झुका अँ काम करा छा। तो जब हम आधा सा पौन घंटा आगे झुककर काम कर लें तो थोड़ा सा अपना शरीर ने पीछे की तरफ अर्ध चक्रासन कीजिए, पीछे खींच लिया, अँ कीजिए पूरा पीछे खींच लिया और फिर ढीला छोड़ दें। अब गर्दन ने भी पूरी की पूरी पीछे खींच लिया जी, और ढीला छोड़ दिया, अँ दायां और बायां देख लिया, अँ कान की तरफ देख लिया। तो इससे कहा बोलो कि जो मांसपेशियां जो पीछे तनाव आगो, जो कि हमारे स्नायु चल रहे हैं, स्नायविक सिस्टम चल रहे हैं, जी की वजह से जो तनाव आ गया वो तनाव है ना वो खत्म हो जाओ छे। और जी की वजह से अपन आजकल जो बीमारी रहबा लागी कि गर्दन में दर्द हो गो, कंधा में पीठ में दर्द हो रही है, तो वो कौन हो लो वो बिल्कुल सही होता चला जाएगा। बस ये कि पौन घंटे के बाद में जरूर से 2 मिनट अपने शरीर को पीछे की तरफ जरूर खींचे। ऐसे ही जब हम खेतों में काम करते हैं, जब खेता में काम करा तो भी मैं झुकर तो आगे ही काम करा छा, सजगता पूर्वक भी करा, मन भी लाग रहे छे, सब चीज सही है। मतलब योग ही नहीं खेचे देखा जाए तो कि भाई मैं काट रही छूँ, काम कर रही छूँ, खेतों में काम हो रहा है, आगे झुककर काम हो रहे छे, लेकिन क्योंकि सारो काम हम पृथ्वी के पास जावा तय करा जा, तो थोड़ा सा पृथ्वी के विपरीत आपा ने खींच लिया ना खुद पीछे फिर, या थोड़ा सा अंगड़ाई ले लिया, खड़ा स्ट्रेच कर लिया, तो फिर आपने सारी दिक्कतें खत्म होती चली जाओली, और फिर आप फिर से दोबारा से उ काम में लग जावा। इससे करवा से काई हो लो बाद में आगे चल रहे पूरा आराम कौन करना पड़े लो बिस्तर पे, आपको शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ लो। ये सारा जितना भी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, ये जो स्कंद संचालन है, ये पीछे कटी चक्रासन है, ये सब करवा से अपनी शरीर की जितनी भी अंदर का अंग है या मांसपेशियां है वह सब आराम से खुल जाओ छे, और उनकी वजह से फिर दर्द खत्म हो जाओ छे। या आप रश्मि जी बहुत बढ़िया बात लागी था कि भाई अब आर तो आप योग न करवा के तानी एक बहाना मार समय बचा सका, लेकिन जो भगवान न करे के बाद में आप इतना बीमार हो जावागा पूरा वक्त भी में देना पड़ जाएगा, बिस्तर में ही अगर पकड़ लेवा तो खाट ही पकड़ लेवा, तो उसको बचवा के तानी थोड़ा थोड़ा योग तो वक्त निकालना ही है। सुबह अगर वक्त नहीं मिले तो शाम को कर लो। भाई आपकी दिनचर्या में तो देखो 24 घंटा सब ना भगवान 24 घंटा ही दिया है, बिल्कुल कोई ना 25 घंटों कोई नहीं कौन नहीं। और आपने अगर शरीर ने भाया बना निकतरान राखनो है तो आपने ही इकतानी करना पड़ेगा, कोई दूसरा कौन करे। बिल्कुल आप योग कराना तो फायदा आपने नहीं। अच्छा, एक योग निद्रा बहुत शब्द प्रचलित में है, वो कहिए। देखिए आज की तारीख में जो ये भाग दौड़ का जमाना हो गया है, सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, कोई नौकरी के लिए जा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, तो कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो ज़रा तनाव व्याप्त हो गया है, सारे टाइम सिर्फ तनाव में रहते हैं, ये करना है, ये करना है और ये करना है, तो समझ में ही नहीं आता। और इस तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, इनसे ही संबंधित। हमें कुछ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, हम कोई बुराई नहीं है हमारे अंदर,
लेकिन सिर्फ ये तनाव लेकर चल रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है, हमें अनिद्रा की शिकायत होती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कि कब्जी होने लग जाती है, दस्त हो जाते हैं, शरीर थका थका रहता है, ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी। तो इन सब को करने के लिए, इन सब से बचने के लिए योग निद्रा बहुत अच्छा उपाय है। योग निद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप रोज अपने 10 से 15 मिनट दे दीजिए, सोने से पहले दे दीजिए। खाली पूरा खुले आराम से लेट जाइए, अपनी दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से आंगन में लेटें, आंगन में लेटे, पलंग पे लेटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जाएं, हथेलियाँ खुली छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और फिर सिर्फ अपने आप को भीतर देखिए, शांति से लेटकर अपने भीतर क्या चल रहा है उसे देखिए। शांति और आनंद, श्वास पे ध्यान देने लग जाइए। धीरे धीरे ऐसा करते करते क्या होगा, रोज करेंगे, एक दिन में कभी भी बदलाव नहीं आता, आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे मैं ये कर लूँ, ये तो बेकार हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट से लेकर हम समय सीमा बढ़ाते जाएंगे, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा सारा एक एक अंग तनाव मुक्त होता चला जाएगा और फिर हमें नींद आने लग जाएगी। तो नींद लेकिन योग निद्रा का अंतिम उपाय नहीं, ये तो पहली सीढ़ी है। अच्छा। कि गहरी नींद आने लग जाएगी। फिर जब हम और इसके अभ्यास में जाते हैं तो धीरे धीरे बिना नींद के ही हम हमारे शरीर के प्रति सजग भी हो जाते हैं और हमारा शरीर भी पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। तब जाकर योग निद्रा हमारे बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देता है, जड़ से ही खत्म कर देता है। खास तौर पर जितने भी मानसिक बीमारियां और भावनात्मक बीमारियां, ये इससे बहुत जल्दी दूर होती हैं। जो तनाव की बात करी कि भाई आदमी को आजकल खान पान भी बढ़िया है और देखो जाओ तो पिछला जमाना सु आज के युग में इंसान सो रहा तो है। हाँ। बिना खान पान की भी पर्याप्त सुविधा है और दिनचर्या भी मतलब हर हिसाब को सुख है। हाँ। ऐसी बात है। हाँ। अब तनाव की वजह से बीमारियां आ रही है, तो तनाव ने तो दूर करवा को सबसे बढ़िया साधन, शायद मैं गलत कहूँ तो ध्यान ही है। हाँ, तो थोड़ा सा मगा भाई बहन ने ध्यान के बारे में बताओ कि कशी बकत करना चाहे, क्या करना चाहे, ध्यान की फायदा लेवा के ताणी कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ध्यान जो है ना, बहुत ही देखा जाए तो बहुत वृद्ध शब्द है और देखा जाए तो बहुत छोटा सा शब्द है। ध्यान यानी कि सजगता पूर्वक। तो जब हम सजगता पूर्वक हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो यानी कि वो काम तो 100% सफल होगा ही होगा। अब और कार्य तो हम कर रहे हैं, तो वो ध्यान तो अलग हो गया कि मैं मन से मेरा मोटरसाइकिल चला के जा रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, रोटी बना रही हूँ, ये तो ध्यान है ही। लेकिन हम हमारे मस्तिष्क के साथ शरीर को भी है ना, हम बिल्कुल शिथिल कर दें, तो उसके लिए हम आराम से किसी जगह पर आराम से अपने सुखद ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, प्रातःकाल का समय हो या सायकाल का समय हो, जब भी आपको समय मिल रहा है, हो सकता है रात का ही समय हो, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए किसी भी सुखपूर्वक अवस्था में, चाहे सुखासन में, चाहे पद्मासन में, जिस भी आसन में आप बैठ सकें, आंखें बंद कर लें। और एक चीज़, मुद्राएं नहीं भी आती हो, वैसे तो मुद्रा हो जाती है कि अपन अंगूठा और पहली उंगली मिला के रख दें इस तरह से, तो हम और सजग हो जाते हैं हमारे शरीर के प्रति। तो जब हम इस तरह से करके आंख बंद करके और श्वास को देखने लगते हैं या फिर ओम को नाद करते हैं, क्योंकि ध्यान भी बहुत तरीके का होता है। अब आज मैं कहूँ आंख बंद करके बैठ जाओ तो शुरुआत में तो शायद 2 मिनट भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम जप ध्यान कर सकते हैं, यानी कि पहले हम बोलना चालू करें। जैसे हम एक ही शब्द ले लेते हैं, मैं आज ओम की ही बात करूंगी, हम ओम बोलने लग जाएं, इस तरह से हम लगातार ओम का नाद 10 बार करें। फिर दूसरे दिन मन एकाग्रचित हो, शांत हो, ध्यान में लगे। फिर धीरे धीरे इस जपनाद को हम अजपनाद में बदलने लग जाएं, मतलब भीतर ओम का उच्चारण करने लग जाएं। फिर जैसे जैसे भीतर नाद होने लग गया, हम बाहरी दुनिया से हट गए, अंदर नाद बजने होने लगे। फिर धीरे धीरे हम उस ओम को भी खत्म और शांत कर दें और फिर हमारी श्वास पर ध्यान दें, हमारे भीतर चल रही प्रक्रियाओं पे ध्यान दें। आप देखेंगे आप अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे होंगे। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा कि हम आसपास
कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचकर आनंदित हो जाएंगे। ये ध्यान की छोटी सी प्रक्रिया है, रोज 5 से 10 मिनट देंगे, आप पूरी तरह से रिलैक्स, शांत और प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। अच्छा, टाबराना कशी उम्र में योग आसन प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए? 10 साल की उम्र से ऊपर होकर तभी बच्चों को आसन प्राणायाम की तरफ जाना चाहिए। उनके पहले तो खेल वो खेलने में, वो आसन प्राणायाम वैसे ही करते हैं। हम्म, वो सारे पैर, नाक, हाथ, मुंह सब लगा लेते हैं ऊपर नीचे। हमको लगाने में दिक्कत होती है, हमें बहुत सजगता है। बच्चे वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं होती। 10 साल के बाद में बच्चों को योग की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो रश्मि जी, चालता चालता बहुत थोड़ा शब्द में कोई बात बतानी है मका भाई बहन ने, तो बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा योग के लिए आप जीवन में कभी भी कैसे भी करके 20 से 25 मिनट जरूर निकालें। अपना आहार सही करें, प्राकृतिक चीज़ें और अच्छी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं वो उठाने की आदत डालें। आपके पास सब चीज़ें मौजूद होती हैं। मौसम के अनुरूप खाना खाइए। अपने शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु के हिसाब से खाना खाइए। रात का खाना हल्का खाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहने के तरीके खोजिए कि आप अच्छी चीज़ों से प्रसन्न रहें और हमेशा सकारात्मक रहिए, क्योंकि सकारात्मकता आपके जीवन में हमेशा सफलता लाती है और प्रसन्नता लाती है। बिल्कुल रश्मि जी, और ये तमाम बातों को ध्यान करता हुआ योग ने अपनार आपने यजुर्वेद में देखी हो कि जीवेद शरद शतम, 100 वर्ष तक हम जिए और स्वस्थ होकर जिए। ई भावना के साथ ही आज को चौपाल प्रोग्राम हो रहे पूरा लेने पर सी इजाजत करना। राम राम। धन्यवाद।